नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की दो ऐसी डरावनी घटनाएं बताने जा रहा हूं, जिन्हें याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। यह घटना कुछ साल पहले की है। मैं लगातार कई घंटों से ट्रक चला रहा था। शरीर पूरी तरह थक चुका था, पेट में जोर की भूख लगी थी और आंखों में नींद भरी हुई थी। तभी मुझे सड़क किनारे एक पुराना सा ढाबा दिखाई दिया। मैंने तुरंत ट्रक रोकने का फैसला किया। ढाबे के सामने जगह नहीं थी, इसलिए वहां खड़े एक आदमी ने मुझे ट्रक पीछे खड़ा करने को कहा। मैं ट्रक घुमाकर पीछे ले गया और अपने क्लीनर सोनू के साथ नीचे उतरा। जैसे ही हम उतरे, हमने देखा कि सामने एक ट्रक खड़ा था और उसके पास एक आदमी बीड़ी पी रहा था। तभी अचानक पीछे से चिल्लाने की आवाज आई। हमने मुड़कर देखा तो वही आदमी एक बूढ़ी औरत पर चिल्ला रहा था। उसके साथ एक छोटी लड़की भी थी। कुछ ही सेकंड में बात बढ़ गई। उस आदमी ने गुस्से में आकर बूढ़ी औरत को जोर से धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिर गई। तभी उस लड़की ने पत्थर उठाकर उस आदमी को मार दिया। आदमी ने भी गुस्से में लड़की को थप्पड़ मार दिया। हम दोनों दौड़कर उनके पास पहुंचे और किसी तरह झगड़ा छुड़वाया। पता चला कि बूढ़ी औरत उस आदमी से खाना मांग रही थी और मना करने पर उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी थी। हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस ढाबे में चले गए। लेकिन जाते जाते मैंने देखा कि वह बूढ़ी औरत और लड़की बार बार पलटकर उस ड्राइवर को घूर रही थीं और उनकी आंखें अजीब तरह से लाल चमक रही थीं। मैंने सोनू से कहा, तुमने देखा उनकी आंखें? वह बोला, अरे नहीं, तुम्हारा वहम है। हमने खाना खाया और वापस ट्रक में आकर आगे निकल गए। करीब 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो वही ट्रक था जो ढाबे पर खड़ा था। हमने भी ट्रक रोका और नीचे उतरकर देखने लगे। ट्रक की हेडलाइट चालू थी, दरवाजा खुला था, लेकिन ड्राइवर कहीं नहीं था। हमने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी सोनू ने सड़क के दूसरी तरफ कुछ चमकता हुआ देखा। उसने कहा, उधर कुछ है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन वह जिद करने लगा। मैंने कहा, तू जाकर देख, मैं ट्रक में बैठता हूँ। सोनू धीरे धीरे सड़क पार करके अंधेरे में चला गया। कुछ ही मिनटों बाद वह अचानक दौड़ता हुआ वापस आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, सांस तेज चल रही थी। वह चिल्लाया, गाड़ी भगाओ, जल्दी गाड़ी भगाओ। मैंने बिना कुछ पूछे ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ा। काफी दूर आने के बाद जब वह थोड़ा शांत हुआ तो मैंने पूछा, क्या देखा तूने? उसने कांपती आवाज में बताया, मैं सड़क पार करके नीचे उतरा। वहां एक गड्ढा था और उसमें उस ट्रक ड्राइवर की लाश पड़ी थी। मैंने कहा, तो इसमें डरने की क्या बात है? वह बोला, वो अकेला नहीं था, उसके पास वही बूढ़ी औरत और वो लड़की भी थीं। वो उसके सिर को पत्थर से तोड़ रही थी और उसका दिमाग खा रही थी, और वो लड़की उसके सीने से दिल निकालकर कच्चा खा रही थी। और जैसे ही मेरे मुंह से आवाज निकली, उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें खून जैसी लाल थीं। हम दोनों समझ गए कि हमने जो देखा था वो इंसान नहीं थे। अब दूसरी घटना सुनिए। मेरा नाम विनोद है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। कुछ साल पहले मैंने पैसों की कमी के कारण एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम शुरू किया था, लेकिन वह कोई साधारण कंपनी नहीं थी। वहां काम करने से पहले मुझसे अजीब सवाल पूछे गए। क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? क्या तुम भूत प्रेत में विश्वास करते हो? मुझे यह सब अजीब लगा, लेकिन पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने काम स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद मालिक ने मुझे नाइट शिफ्ट का ऑफर दिया, दुगनी सैलरी के साथ, लेकिन उसकी शर्तें सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने कहा कि रात में सफर करना होगा बिना रुके,
हेडलाइट कभी बंद नहीं करनी। रास्ते में अजीब चीजें दिखें तो नजरअंदाज करना। अगर कोई आदमी सुनसान जगह पर दिखे और रुककर देखे तो उसे लिफ्ट देना, लेकिन उससे बात नहीं करनी। अगर ट्रक के पीछे आवाज आए तो उतरकर नहीं देखना। अगर रेडियो से फुसफुसाहट सुनाई दे तो आंखें बंद करके बैठे रहना। और अगर कोई औरत रास्ते में हाथ दे तो गाड़ी बिल्कुल नहीं रोकनी। मैं डर गया था, लेकिन लालच भी था। फिर मुझे पता चला कि जो आदमी मुझे यहाँ लाया था उसकी पिछली रात मौत हो चुकी थी। बस यही सुनते ही मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया। मुझे समझ आ गया कि यह कोई सामान्य काम नहीं है, यहाँ कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। मैं तुरंत वहां से भाग गया। पीछे से लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं भागता रहा, पूरी रात छुपा रहा और सुबह होते ही अपने गांव लौट गया। उस दिन के बाद मैंने कभी ट्रक नहीं चलाया। आज भी जब रात होती है और कोई सुनसान सड़क दिखती है तो मुझे वो बूढ़ी औरत, वो लाल आंखें और वो अजीब नियम याद आ जाते हैं। और मैं सोचता हूँ कि कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते, कुछ सफर सिर्फ सफर नहीं होते, कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होती।